हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतलस्य मत भक्ति वेदांत स्वामी ते नामे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी भगवान की जय। ललिता विशाखा श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जमुना माते की जय। तुलसी देवी महारानी माते की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज हम लोग भक्ति के ऊपर बात करेंगे। जो भक्ति क्या चीज़ है उसके ऊपर। नाना शास्त्र विचारणैक निपुण संदर्भ संस्थापको लोकाना हित कारणो त्रिभुवने मान्यो शरणा करो। राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुगो श्री जीव गोपाल को। जो वृंदावन में 6 गोस्वामी लोग महाराज आए थे और वृंदावन में कृष्ण भक्ति का जो प्रचार किया उन्होंने, उसके बारे में हम बात करते हैं। मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोगों में समादरित है और शरण लेने के योग्य है, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। उन्होंने ही वृंदावन में पूर्णता कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। कृष्ण भक्ति क्या है, उन्होंने हर जगह पे जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। अध्याय पहला है शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है। शील कपिल देव ने श्रीमद् भागवतम में 3 अध्याय में 29वां श्लोक, 12वें अध्याय में 13वां श्लोक अपनी माता को उपदेश देते हुए शुद्ध भक्ति के निम्नलिखित लक्षण बताए। वे माता जो मेरे शुद्ध भक्त है और जिन्होंने भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं है, उनके मन मेरी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि वे मुझसे उस सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना चाहते। यहाँ तक कि वे मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करते। मुक्ति 5 प्रकार की होती है। भगवान से तदाकार होना सायुज्य, भगवान के साथ उसी लोक में रहना सालोक्य, भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करना सारूप्य, भगवान की ही तरह उन्हीं ऐश्वर्यों का भोग करना साष्टी तथा भगवान के सगी रूप में रहना सामीप्य। भक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति को तो ठुकराता ही है, वह 5 प्रकार की मुक्तियों में से किसी प्रकार की भी मुक्ति की कामना नहीं करता। वो भगवान के प्रेममय सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है कि किसी प्रकार भी मुक्ति की कामना नहीं करना, भगवान की प्रेममय सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। यह शुद्ध भक्ति है। श्रीमद् भागवतम में आए कपिल देव के उपयुक्त कथन में शुद्ध भक्ति की वास्तविक स्थिति का वर्णन हुआ है और भक्ति के प्रारंभिक लक्षणों को भी परिभाषित किया गया है। भक्ति के अन्य लक्षणों का वर्णन शील रूप गोस्वामी ने विभिन्न शास्त्रों के साक्ष्य समेत किया है।
उनके अनुसार शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण होते हैं जो नीचे दिए हैं। शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है। शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है। दूसरी है 2 नंबर है शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है। शुभदा पहली है क्लेशग्नि, दूसरी है शुभदा, तीसरी है शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है। सांद्रानंद विशेषात्मा। चौथी भक्ति है शुद्ध भक्ति विरले ही प्राप्त होती है, सुदुर्लभ। शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते हैं। मोक्षलघुता। छठवीं भक्ति है शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है। श्री कृष्णाकर्षिणी। कृष्ण सर्व आकर्षक है किंतु शुद्ध भक्ति उन्हें भी आकृष्ट करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध भक्ति साक्षात कृष्ण से दिव्य रूप में भी अधिक बलवती है, क्योंकि यह कृष्ण की अंतरंगी शक्ति है। भौतिक क्लेश से राहत। भगवद गीता में भगवान कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए। वही भगवान यह भी वचन देते हैं कि वे शरणागत जीवों को सारे पाप कर्मों के फल से बचाएंगे। शील रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वे स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों ही के कारण होते हैं। सामान्यतया जीव अज्ञान अविद्या के कारण पाप कर्म करता है, किंतु पाप कर्मों के फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं हो सकता। पाप कर्म 2 प्रकार के होते हैं, वे जो प्रौढ़ पक्व होते हैं प्रारब्ध, और वे जो प्रौढ़ नहीं होते हैं अप्रारब्ध। वर्तमान में हम जिन पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं वे प्रौढ़ प्रारब्ध कहलाते हैं। वे सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित है और जिनके लिए हमने अभी कष्ट नहीं भोगा है अप्रौढ़ प्रारब्ध माने जाते हैं। उदाहरणार्थ हो सकता है कि किसी मनुष्य ने अपराध किए हो किंतु वह अभी तक उनके लिए बंदी न बनाया गया हो, किंतु जो ही उसका पता चल जाएगा तो ही वह बंदी बना लिया जाएगा। इसी प्रकार हम अपने कतिपय पाप कर्मों के द्वारा भविष्य में होने वाले कष्टों की प्रतीक्षा करते हैं, और कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो प्रौढ़ प्रारब्ध होते हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं। इस प्रकार पाप कर्मों एवं तज्जनित कष्टों की श्रृंखला बन जाती है और बद्ध जीव इन पापों के कारण जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। वह अपने वर्तमान जीव में विगत जीवन के पाप कर्मों के फलों के कारण कष्ट भोगता है और साथ ही अगले जीवन के लिए अधिक कष्टों को मोल लेता रहता है। जब कोई किसी जीर्ण रोग से पीड़ित रहता है, किसी मुकदमे में फंस जाता है, किसी निम्न कुल में जन्म लेता है या अशिक्षित रह जाता है अथवा बदसूरत दिखता है तो इन्हें प्रौढ़ पाप कर्मों प्रारब्ध का प्राकट्य जानना चाहिए। ऐसे अनेक विगत पाप कर्मों के फल हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं और अपने वर्तमान पाप कर्मों के कारण हम भविष्य में कष्ट भोगेंगे, किंतु इन समस्त पाप कर्मों के फल तुरंत समाप्त हो सकते हैं यदि हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले। इसके प्रमाण स्वरूप शील स्वरूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से 11वां अध्याय में 14वां श्लोक उदाहरण देते हैं। यह श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश से संबंधित है।
जिसमें वे कहते हैं, हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक बना सकती है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी ही मात्रा में ईंधन को जलाकर खाक कर सकती है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सारे पाप कर्मों के ईंधन को जला सकती है। उदाहरणार्थ गीता में अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध करना पाप कर्म है, किंतु कृष्ण ने अपने आदेश से उसे युद्ध में प्रवृत्त किया, जिसके कारण वह युद्ध भक्ति बन गया। इसलिए अर्जुन को कोई पाप फल नहीं भोगना पड़ा। श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम से 3 अध्याय में 33वां श्लोक एक अन्य श्लोक उद्भूत करते हैं, जिसमें देवहूति अपने पुत्र कपिल देव को संबोधित करके कहती है, हे भगवान, श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति होती है। जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, आपकी महिमा का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका चिंतन करता है और इस तरह 9 प्रकार के में से किसी भी प्रकार की भक्ति करता है, वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, भले ही उसका जन्म चंडाल कुल में हो। अतएव यह कैसे संभव हो सकता है कि जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में संलग्न रहता है, वह शुद्ध भक्त न बन चुका हो? ऐसा हो नहीं सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहता है, वह भौतिक पाप कर्मों के सारे कर्मशों से अवश्यमेव मुक्त हो चुका होता है। इसीलिए भक्ति में पाप कर्मों के सारे फलों को निरस्त करने की शक्ति होती है, तो भी भक्त सदैव सतर्क रहता है कि उससे किसी तरह का पाप कर्म होने न पाए। यह उसकी भक्त होने के नाते विशेष पात्रता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का कथन है कि भले ही कोई चांडाल कुल में क्यों न हो उत्पन्न हुआ हो, किंतु यदि वह भक्ति करता है तो वह वेद विहित कर्मकांडों में भाग लेने का अधिकार बन सकता है। इस कथन में यह प्रच्छन्न है कि चंडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति सामान्यतया यज्ञ संपन्न करने के योग्य नहीं होता। इन वेद विहित कर्मकांडों को संपन्न करने का भार पुरोहित वर्ग पर है, जिसे ब्राह्मण वर्ण कहते हैं। बिना ब्राह्मण हुए कोई इन संस्कारों को संपन्न नहीं कर सकता। मनुष्य अपने पूर्व विगत कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में या चांडाल कुल में जन्म लेता है। यदि कोई व्यक्ति चांडाल कुल में जन्म लेता है तो इसका अर्थ यह है कि उसके सभी विगत कर्म पाप पूर्ण थे। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति भी भक्ति मार्ग को अंगीकार करके भगवान के पवित्र नामों का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, तो वह तुरंत कर्मकांड करने का पात्र बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके सारे पाप कर्म तुरंत निष्प्रभावित हो जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि पाप पूर्ण कर्मों के प्रभाव 4 प्रकार के होते हैं। वह प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ, वह प्रारब्ध। दूसरा है बीज रूप में पड़ा रहने वाला प्रभाव, बीज। तीसरा है प्रभाव जो पहले ही प्रौढ़ हो चुका है, प्रारब्ध। तथा चौथा है प्राय प्रौढ़ के म्हणजे कूट। यह भी कहा गया है कि चारों प्रभाव उनके लिए तुरंत मुक्त हो जाते हैं जो भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। प्राय प्रौढ़ रूप में वर्णित प्रभाव उस कष्ट के सूचक है जिन्हें हम इस समय उठा रहे होते हैं। बीज रूप में पड़े प्रभाव हृदय के एक कोने में रहते हैं, जहाँ बीज
सदृश पाप पूर्ण इच्छाओं का संग्रह होता है। संस्कृत शब्द कुटम का अर्थ है कि बीज का प्रभाव होने ही वाला है। अप्रौढ़ प्रभाव सूचित करता है कि अभी बीज पढ़ने की शुरुआत नहीं हुई है। पद्म पुराण में इस कथन से यह समझना चाहिए कि भौतिक कल्मश अत्यंत सूक्ष्म होता है। शुभारंभ इसका फलीभूत होना तथा इसके परिणाम एवं मनुष्य किस तरह कष्ट के रूप में इन फलों को भोगता है, ये सब एक लंबी श्रृंखला के अंग है। जब किसी को कोई रोग हो जाता है तो रोग का कारण उसका उद्गम तथा उसके बढ़ जाने का निश्चित कर पाना प्राय अत्यंत कठिन होता है। किसी रोग की व्यथा सहसा उत्पन्न नहीं होती, इसमें कुछ समय लगता है। जिस तरह एक डॉक्टर सावधानी बरतने के लिए संदूषण को फैलाने से रोकने के लिए टीका लगाता है, उसी तरह हमारे पापपूर्ण कर्मों के बीजों को फलीभूत होने से रोकने का व्यावहारिक टीका है एकमात्र कृष्ण भावनामृत में संलग्न होना। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में 7वें अध्याय में 2 श्लोक में अजामिल कहते कथा सुनाते हैं कि जिसने अच्छे कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन शुरू किया है, किंतु जवान होने पर वह एक वेश्या द्वारा पूरी तरह भ्रष्ट बना दिया गया। अपने भ्रष्ट जीवन के अंतिम समय नारायण कृष्ण नाम लेते मात्र से पापी होते हुए भी उसे बचा लिया गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों के प्रतीक के लिए तप, दान तथा कर्मकांड संस्तुत विधियाँ हैं, किंतु इन्हें संपन्न करने से पाप पूर्ण कामना रूपी बीज को हृदय से उसी तरह नहीं हटाया जा सकता जिस तरह अजामिल अपनी युवावस्था में नहीं कर सका। यह पाप पूर्ण कामना रूपी बीज कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति के द्वारा ही हटाया जा सकता है और यह महामंत्र का या हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य भक्ति मार्गों को ग्रहण नहीं कर सकता, तब तक वह पाप कर्मों के फलों से 100% शुद्ध नहीं हो सकता। वैदिक कर्मकांड करने, दान में धन देने तथा तपस्या करने से मनुष्य को पाप कर्मों के फलों से क्षणिक मुक्ति मिल सकती है, किंतु अगले ही क्षण वह पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। उदाहरणार्थ, अत्यधिक विषयी जीवन बिताने के कारण रति यौन योग से पीड़ित मनुष्य को चिकित्सा कराते समय दारुण पीड़ा सहनी पड़ती है और उस समय वह अच्छा हो जाता है, परंतु अपने हृदय से कामेच्छा दूर नहीं कर पाने के कारण वह पुनः उसी कर्म में प्रवृत्त होता है और उसी रोग का शिकार हो जाता है। अतएव चिकित्सा द्वारा ऐसे रतिज यौन रोग के कष्ट से क्षणिक आराम मिल सकता है, किंतु जब तक उसे यह समझने की शिक्षा नहीं दी जाती कि विषयी जीवन निंदनीय है, तब तक उसे ऐसे बार बार होने वाले कष्ट से नहीं बचाया जा सकता। इसी प्रकार वेदों में वर्णित कर्मकांड, दान तथा तपस्या मनुष्य को कुछ काल के लिए पाप कर्म करने से रोक सकते हैं, किंतु जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो जाता तब तक वे पुनः उसी पाप कर्मों में प्रवृत्त होना पड़ेगा। हरे कृष्णा। आज के इस प्रवचन में हम लोग 6 गोस्वामी के बारे में जो बात किया है, तो उन 6 गोस्वामी ने यही कहा है कि भक्ति क्या चीज़ है और भक्ति में आदमी कौन आ सकता है। तो जिसको पाप से मुक्त होना है और पुण्य कर्म करना है और कृष्ण भावनामृत भक्ति में खुद को समाविष्ट करना है, वही आ सकता है, बाकी कोई नहीं। तो इसीलिए हर आदमी को यही सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। हम इधर उधर 84 लक्ष योनि में घूम के
मनुष्य जीवन में आने के बाद वही करते हैं कि खुद के स्वार्थ के लिए दूसरे भागते रहते हैं। मतलब पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ पाप करते रहते हैं और वापस वही पाप करके एक बड़ा बड़ा डोंगर बनाते हैं कि पहाड़ बनाते हैं पाप का, और पुनरप जन्म पुनर्मरण इसके पीछे लगते हैं और वापिस 84 लक्ष्य योनि में घूमते। तो उससे अच्छा एक कृष्ण भक्ति में आ जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का अध्याय करो, अपने परिवार को ले लो उसके अंदर, उनको सिखाओ भक्ति क्या है, और अपने आप को मुक्त करो इस जीवन से। मतलब ये जो दुखालय है, दुखालय से मुक्त हो जाओ। उसमें एक ही रास्ता है, कृष्ण भक्ति, और यही रास्ता इन 6 गोस्वामियों ने सबको सिखाया है, उसका अनुसरण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय।